आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। कर्म करने पर बल देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जीव की आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 बातों का निर्धारण उसी समय हो जाता है जब वह माता के गर्भ में होता है। ये 5 बातें ईश्वर के अधीन हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मनुष्य को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवः ये च तैः सह गन्तारस्त धर्मात् सुकृतम कुलम। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सामाजिक बाना उतारकर अर्थात मोह माया से विरक्त होकर साधु बन जाता है, तब उसके बंधु बांधव उसे दूर तक छोड़कर घर लौट आते हैं और पुनः मोह माया में डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग उस वैरागी साधु के आचरण को जीवन में उतारकर परिवार सहित सदाचार का अनुसरण करते हैं, वे अपने कुल का उद्धार कर देते हैं। दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्सी कूर्मी च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यम तथा सज्जन संगति ही। सज्जन एवं साधु पुरुषों के विषय में चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक मछली दर्शन द्वारा, कछुआ ध्यान द्वारा तथा पक्षी स्पर्श द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार सज्जन एवं श्रेष्ठ पुरुषों की संगति प्राणियों का पालन पोषण करती है। उनकी संगति से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को साधु पुरुष की संगति का प्रयास करना चाहिए। यावत् स्वस्थो हयं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। धार्मिक पुण्य कर्मों का वर्णन करते हुए चाणक्य ने कहा है कि धर्म कर्म, दान तीर्थ, पूजा अर्चना एवं व्रत सत्संग आदि पुण्य कर्म मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए आत्म कल्याण हेतु मनुष्य को जीवित अवस्था में ही स्वस्थ एवं निरोग रहते हुए इन सभी कर्मों का यथाविधि पालन करना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के उपरांत कुछ शेष नहीं रहेगा। कामधेनु गुणा विद्या यह काले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक एक गाय थी जो उनकी सभी इच्छाओं को तत्काल पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार चाणक्य ने विद्या की तुलना कामधेनु गाय के साथ की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कामधेनु से युक्त व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता, उसी प्रकार विद्यार्जन के उपरांत मनुष्य किसी भी संकट को झेलने के योग्य हो जाता है। परदेश में विद्या ही माँ के समान है जो कदम कदम पर मनुष्य की रक्षा करती है। विद्या ही गुप्त धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, अपितु इसे जितना अधिक खर्च किया जाएगा उतना ही यह बढ़ती जाएगी। वरमेको गुणी पुत्रो निर्गुणैश्च शतैरपि एकश्च चंद्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्रशः। उत्तम गुणों से युक्त एक ही पुत्र सैकड़ों निर्गुणी पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार एक चंद्रमा सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, लाखों तारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। मूर्खश्चिरायुर्जातो अपि तस्मात् जातु मृतो वरः मृतः स चालपदुःखाय यावत् जीवं जड़ो दहेत। मूर्ख व्यक्ति के संदर्भ में चाणक्य विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मूर्ख एवं विद्या रहित मनुष्य जीवन भर माता पिता के लिए कष्ट और पीड़ा का कारण बनता है। इसलिए उचित यही है कि ऐसा पुत्र दीर्घायु होने के स्थान पर जन्म लेते ही मर जाए। यद्यपि इससे उसके माता पिता को अल्पकालीन कष्ट होगा, लेकिन वे भविष्य के दीर्घकालीन कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। इतिहास में भी ऐसी अनेक मूर्ख संतानों का उल्लेख है जिनके कारण विशालतम साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गए। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना षट प्रदहंती कायम। बुरे एवं बदनाम गांव में निवास करना, कुलहीनों की सेवा करना, क्रोधी पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा कन्या, इन 6 कारणों को चाणक्य ने शरीर को दुख रूप अग्नि से तप्त करने वाला माना है।
इसलिए वे कहते हैं कि सज्जन पुरुष को कभी इनका यथासंभव उपाय कर लेना चाहिए। किम तया क्रियते धेन्वा यान दोग्नि न च गुर्विणी को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। जो बांझ गाय दूध नहीं देती उसे घर में रखने का कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार जो पुत्र विद्या रहित और माता पिता का आज्ञाकारी न हो, ऐसे पुत्र को त्याग कर देना ही उचित है, अन्यथा परिवार को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। संसार ताप दग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं। ऐसे मनुष्य को केवल गुणी संतान, पतिव्रता पत्नी तथा सज्जन पुरुषों की संगति से ही सुख और शांति का अनुभव होता है। इसलिए चाणक्य ने मनुष्यों को विद्वान और सज्जन पुरुषों की संगति का परामर्श दिया है। उनके अनुसार इसी में मानव सुख निहित है। सकृज्जल्पन्ति राजानः सकृज्जल्पन्ति पंडितः सकृत कन्याः प्रदीयन्ते त्रिण्येतानि सकृत सकृत। चाणक्य ने राजा की आज्ञा को आदेश के समान कहा है, जिसे बार बार दोहराया नहीं जाता। इसी प्रकार उन्होंने विद्वानों और पंडितों के संदर्भ में कहा है कि वे एक बार जो कह देते हैं उस पर स्थिर रहते हैं। कन्यादान भी केवल एक बार किया जाता है, इसलिए जो मनुष्य अच्छा काम करना चाहता है उसे एक बार में ही कर लेना चाहिए। एकाकिना तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिर्गमनम क्षेत्रम पंचभी बहुर्भी रणः। विभिन्न कार्यों हेतु व्यक्तियों की संख्या निश्चित करते हुए चाणक्य ने कहा है कि तपस्या, पूजा, अर्चना एवं पाठ का अध्ययन अकेले ही करना चाहिए। एक से अधिक संख्या होने पर इसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके विपरीत दो व्यक्तियों के बीच में पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। इससे अधिक संख्या होने की स्थिति में पढ़ाई की अपेक्षा बातों की अधिकता रहेगी। गायन हेतु 3 व्यक्ति ही पर्याप्त हैं, जबकि यात्रा के लिए 4 व्यक्ति उपयुक्त हैं। इसी प्रकार खेती बाड़ी के लिए 5 व्यक्ति तथा युद्ध हेतु अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। सा भार्या याश्चिद रक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या सत्यवादिनी। आदर्श पत्नी के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री पवित्र, चतुर, समझदार हो, जो पतिव्रत धर्म का विधिवत पालन करे, जो केवल पति से ही प्रेम करे और जिसकी वाणी सदैव सत्य वचन बोले तथा असत्य का परित्याग करे, केवल वही नारी मान सम्मान के योग्य तथा घर परिवार के लिए उपयुक्त कही गई है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्तव बांधवः मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता। जिस प्रकार संतान के बिना घर सूना सूना लगता है, उसी प्रकार मित्रों एवं सगे संबंधियों के बिना मनुष्य को एकाकीपन का अनुभव होता है। लेकिन मूर्ख, निर्धन एवं दरिद्र मनुष्य सदैव स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। इसलिए उनके हृदय में किसी के लिए भी प्रेम, ममता या करुणा का भाव नहीं होता। यही कारण है कि उनके लिए सारा संसार ही रिक्त होता है, क्योंकि कोई भी उनके निकट आने से बचता है। अनभ्यासे विषम शास्त्रमचरणे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। चाणक्य के अनुसार अभ्यास के बिना विद्वान भी शास्त्रों का यथोचित वर्णन नहीं कर पाता और लोगों के बीच उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसी स्थिति में अपमान मृत्यु से अधिक कष्टप्रद होता है। इसलिए जो विद्वान निरंतर अभ्यास नहीं करता, उसके लिए शास्त्र भी विष के समान हो जाते हैं। इस प्रकार जिस व्यक्ति की पाचन शक्ति क्षीण है, अर्थात जो भोजन को ठीक से नहीं पचा सकते, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया भोज्य पदार्थ भी विषतुल्य हैं। चूंकि सभा एवं गोष्ठियों में दरिद्र का सदैव अपमान होता है, इसलिए ऐसे स्थान उनके लिए विष के समान है। वृद्ध के लिए युवा पत्नी विष की भांति होती है। ऐसी स्थिति में युवती का आचरण वृद्ध के लिए अत्यंत कष्टदायक और अपमानग्रस्त होता है।
त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत त्यजेत क्रोधमुखीम भार्याम निह स्नेहनान बांधवान त्यजेत। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य मनुष्य मात्र को सावधान करते हुए कहते हैं कि जिस धर्म में दया का भाव नहीं होता उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विद्वान न हो उसे गुरु के रूप में न माने। जो स्त्री अत्यंत क्रोधी हो उसे पत्नी रूप में कभी ग्रहण न करें। इसी प्रकार जिन बच्चों में प्रेम का अभाव होता है तथा जिन मित्रों को सच्ची मित्रता का ज्ञान नहीं होता उन्हें कभी भी अपना प्रिय एवं विश्वास पात्र न माने। अध्वा जरा मनुष्याणाम वाजिनाम बंधनम जरा अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वास्त्राणाम मातपो जरा। वृद्धावस्था के बारे में चाणक्य ने कहा है कि ध्यान मग्न होकर निरंतर चलने, घोड़ों को खूंटे से बांधने, स्त्रियों को यौन सुख से वंचित रखने तथा वस्त्रों को अधिक देर तक धूप में डाले रखने से बुढ़ापे का आगमन होता है। इसलिए ऐसा करने से बचे। कह कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्यय गमौ कश्चाहं काच में शक्तिरिति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को कुछ महत्वपूर्ण बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमारा समय कैसा चल रहा है, कौन हमारे मित्र और कौन शत्रु हैं, हमारा निवास स्थान कैसा है, हमारी आय और व्यय कितना है, हमारी शक्ति कितनी है। ये सब बातें ही मनुष्य के चिंतन और मनन का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। इन्हें ध्यान में रखकर आचरण करने वाले मनुष्य जीवन में कभी असफलता का मुख नहीं देखते। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृताः। जन्म देने वाली माँ, यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला ब्राह्मण, विद्या प्रदान करने वाला गुरु, अन्न प्रदान करने वाला मनुष्य तथा भय का नाश करने वाला, चाणक्य ने इन्हें पितृतुल्य माना है। वे कहते हैं कि मनुष्य इनका ऋणी होता है, इसलिए उसे सदैव इनका आदर सम्मान करना चाहिए। इन्हीं के कारण वह उपर्युक्त 5 स्थितियों में पुनः जन्म प्राप्त करता है। राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृतः। माता के संदर्भ में चाणक्य ने राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता तथा स्वयं की माता को मनुष्य की 5 माताएं कहा है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इनका यथोचित आदर सम्मान करना चाहिए। इनके प्रति कुदृष्टि का भाव रखकर ही वह घोर नरक का भागी बनता है। अतः इनका न तो कभी निरादर करना चाहिए और न ही इन पर बुरी दृष्टि डालनी चाहिए। अग्निर्देवो द्विजातीनाम मुनीनाम हृदि दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनाम सर्वत्र समदर्शिनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जन्म 2 बार होता है, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु द्वारा ज्ञान दिए जाने पर। इसलिए उन्हें द्विजाति कहा जाता है। इनका आराध्य देव अग्नि है। इसके विपरीत मुनियों के देवता उनके हृदय में निवास करते हैं। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के लिए प्रतिमाओं में देवता वास करते हैं, लेकिन जो मनुष्य संपूर्ण जगत को एक समान भाव से देखते हैं उनके देवता जगत में कण कण में विद्यमान होते हैं।